तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का है लेक्चर नंबर 1। पहले से जो हम लोग ने पढ़ लिया वो क्या है भाई, ड्यूअल नेचर और मैटर एंड रेडिएशन पहले पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग ने पढ़ लिया एटॉमिक मॉडल, एक्सरे पढ़ लिया, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टी, वैक्यूम ट्यूब, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में कोशिश करेंगे आज समझने की। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहले से कुछ डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे लाइफ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है कहते हैं ना रोल अदा करते हैं। हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए दो हैं, टेलीविज़न और रेडियो। और कैमरा कैप्चर करने के लिए, कोई भी आपका मोमेंट है उसको कैप्चर करने के लिए हिस्ट्री क्रिएट कौन करेगा, कैमरा ही तो करेगा, है ना। और लैपटॉप, इससे हम कोई चीज़ नई डेवलप करते हैं आईटी की दुनिया में, कोड करने के लिए, है ना। किसी चीज़ को विजुलाइज करना, जैसे अभी मैं जो विजुलाइजेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज़ योर पीपीटी। ये पीपीटी कैसे मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर पा रहा हूँ, लैपटॉप की मदद से। समझ में आ रहा है। तो ये सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं और ये बनते किससे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर दोस इन विच वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी को, फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं बाई कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें जो यूज होता है वो क्या है, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना। ये क्या करता है भैया, इसका काम है एम्पलीफाई करना या फिर स्विच कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पर हमको ये पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांजिस्टर आर वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कह रहे हैं भैया देखो, बिल्डिंग ब्लॉक को समझो ईंट की तरह। घर बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते हो ना, उसकी एक एक ईंट की कीमत होती है। अगर एक भी ईंट अगर डिस्प्लेस कर देंगे तो वहां पर हमें या तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ जाएगी या तो वहां पर एक वैकेंसी आ जाएगी, राइट। तो ये भैया बिल्डिंग ब्लॉक है। ट्रांजिस्टर्स, कई ट्रांजिस्टर मिलकर के एक सर्किट में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल, सोलर पैनल, एलईडी बल्ब और आपके क्या हो गया, एलईडी टेलीविजन। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर की पोजीशन कहाँ होती है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो जो आपको जितने भी येलो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, आपके सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर आर मटेरियल विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ध्यान से सुनना इसको। इंसुलेटर वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि वो क्या नहीं कर सकता, वो किसी भी प्रकार से आपका चार्ज को फ्लो नहीं करा सकता अपने सर्किट के, आप कहते हैं अपने बॉडी के ऊपर, है ना। तो इससे क्या होगा, उसमें कंडक्टिविटी हो जाएगी 0। और कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनका ढेर सारे फ्री के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं भैया, वो अलाउ कर देते हैं चार्ज को फ्लो होने से, तो इसे कहते हैं वो गुड कंडक्टर है। अब ये सेमी कंडक्टर क्या है, वो ना इंसुलेटर है और ना पूरी तरीके से कंडक्टर है। तो कहते हैं कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें किसी प्रकार करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी इंसुलेटर की तरह काम करेगा। सेमी का वर्ड ही मतलब, उसका मतलब ही होता है आधा। तो कह रहे आधा कंडक्टर है, क्योंकि कुछ समय तक तो इंसुलेटर की तरह काम किया, लेकिन जैसे ही एक लिमिट क्रॉस होती है पोटेंशियल की, वैसे ही उसमें पुअर कंडक्टिविटी आ जाती है। यानी कि कंडक्टिविटी आएगी, करंट आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी माइक्रो एम्पियर में होगी। समझ में आ रहा है कुछ कुछ, माइक्रो, मिली, ये सब समझते हो। छोटा करंट वैल्यू होती है 10⁻³ या 10⁻�6। तो स्मॉल करंट फ्लो करेगा, यानी तब भी कंडक्टर कहेंगे जरूर, लेकिन कहेंगे कि बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसको कहते हैं पुअर कंडक्टर, इसीलिए इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरीज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब यहाँ पर नेगेटिव जो है उसको इलेक्ट्रॉन से ही दिखाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की कोई बात नहीं करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में उसमें होल्स कहते हैं भैया, प्रोटॉन की कोई बात नहीं करेगा। नोटिस करना आप, इन सारी मॉडर्न फिजिक्स में हम प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे, इसमें हम होल्स बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन था, वो उठ के चला गया, तो वहां एक खाली जगह हो गई और वो रेडी है दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए उसके नेचर में पॉजिटिविटी आ रही है। इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट इज अ होल। जैसे आप अभी सीट पे बैठे हो अपनी, आप ये सीट वैकेंट करके चले जाओ कहीं और, तो अब वहां पर खाली जगह हो गई ना, अब कोई और आकर के वहां बैठ सकता है, राइट। तो क्लियर कट बात है कि वैकेंसी जहां होगी वहां चार्ज आकर के बैठने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो बोला इलेक्ट्रॉन होता है, एक होल होता है।
कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड, कह रहे हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में करंट हम इसमें दे सकते हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, दैट इज योर यूनिडायरेक्शन, फिक्स है, ठीक है। वैक्यूम क्या है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, कह रहे हैं एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज को कंट्रोल करके हम ये डिसाइड कर, वही बात हो गई भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा 10th क्लास में। अभी इसी की ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ोगे तभी आएगा, बहुत बेसिक बात है। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल का अंतर होता है उसी से डिसाइड होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे। तो कह रहे हैं भैया कैथोड एनोड के बीच में जो पोटेंशियल है उसको कंट्रोल करके भी हम अचीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, सीधी सीधी बात है, कैथोड से निकलेगा और एनोड की तरफ भागेगा। जिसको कुछ नहीं आता उसको ये आता होगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है पीई, क्यों ये तो पढ़ाया था पीई में, क्या होता था। अब तुम लोग का टेस्ट लेने का टाइम आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो हो चुका काम। पी के डायग्राम में कैथोड से हम लोग इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते थे तो कहते थे फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसका इस्तेमाल करते थे, फोटॉन्स आकर के हिट करते थे यूवी रेज, है ना, और फिर उससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते थे। अब ये सब याद रखा करो। वैक्यूम इज क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विद एयर मॉलिक्यूल एंड लूज एनर्जी। कह रहे हैं वैक्यूम क्यों चाहिए, कह रहे हैं कैथोड एनोड के बीच में वैक्यूम ही क्यों चाहिए, क्योंकि अगर वैक्यूम ना होकर के गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, अब बेचारे इलेक्ट्रॉन को हमने इतनी मुश्किल से एनर्जी दिया, ये यहां से निकल करके जा रहा है, अगर वो जाके गैस मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा तो एनर्जी बेकार, काइनेटिक एनर्जी बेकार हो जाएगी। तो हमें एनर्जी को कंजर्व रखना है कि ज्यादा एनर्जी उसके पास रहे और जिससे कि वो यहां से यहां तक ट्रैवल कर सके। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, यहां से कैथोड, दिस इज एनोड, if there is any gas molecule present, electron is coming like this, और आकर के वो इसको हिट करेगा, वो किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, पहुंचा ही नहीं। मैं ये हमेशा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा एनर्जी का ही नुकसान, एनर्जी का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ में रास्ते से भटक गया तो एनोड तक पहुंचा ही नहीं, तब क्या करोगे। तो आपका ये नुकसान है, इसीलिए वैक्यूम में जरूरी है। आगे डिसएडवांटेज क्या है, बल्कि इन साइज बल्कि हो जाता है। वैक्यूम क्रिएशन इज चैलेंजिंग, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली जितने भी गैस मॉलिक्यूल उनको आपको बाहर निकालना होगा। ऑपरेट एट हाई पावर भी कंज्यूम होगी, ऑपरेट एट हाई वोल्टेज 100 वोल्ट, छोटी सी लाइफ, लेस रिलायबिलिटी, ये सारी प्रॉब्लम है वैक्यूम ट्यूब की। अब सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें ध्यान से तो इन 1930s कोई छोटा सा है, इसमें देखो एडवांटेजेस पढ़ो। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर वर डिस्कवर्ड इन विच द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन बी वैरिड विद सप्लाइंग हीट। क्या कह रहे हैं, 1930 में सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर की खोज हुई और वहां पर ये पाया गया कि चार्ज जो है, जो चार्ज कैरियर है वो दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है। होल्स जो तुम पॉजिटिव चार्ज पढ़ते आए हो उसको अब होल से पढ़ना, ठीक है, लिंक कहीं लिखा नहीं मिलेगा तुमको। कह रहे हैं यार इसका जो ये चार्ज कैरियर है ना, इनको आप वेरी करा सकते हैं सिर्फ हीट को सप्लाई करके, इंसिडेंट ऑफ लाइट से, अप्लाइंग वोल्टेज, तीन तरीकों से उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यूज वेरी कर रही हैं, हीट से, यूवी या फिर इंसिडेंट्स ऑफ लाइट, लाइट विजिबल लाइट जब जाएगी तो यूवी, इंफ्रा और क्या होगा उसका विजिबल लाइट, है ना। तो और तीसरा आने वाला वोल्टेज लगा दो, तब भी स्मॉल साइज में होते हैं, कोई वैक्यूम या हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ पर ऑपरेट्स एट लो पावर, लो वोल्टेज और लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ से पूरी दुनिया बदल गई। सेमीकंडक्टर का जो वैक्यूम ट्यूब वाला सिस्टम था उसको छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि यार इससे बेटर हमारे पास ऑप्शन है, इसमें बल्कि भी नहीं है, किसी प्रकार का वैक्यूम भी नहीं बनाना, आपकी पावर भी ज्यादा नहीं लग रही है, तो ये लो वोल्टेज पे काम भी करेगा, ये ज्यादा रिलायबल है। अब कौन सा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर में चूज किए गए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाए गए जिसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, दिख रहा है तुमको, हमने क्या कर दिया, यहाँ गैलीलियम आर्सेनिक है, इसको हमने कंपाउंड बनाया, कंपाउंड बना पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, मिक्स कर दो, है ना। तो ये फिर इंडियम और फास्फोरस, और इस तरीके से कैडमियम और सिलिकॉन, है ना। इस तरीके से हम लोग, सॉरी ये सल्फर होगा ना, SI होता है सिलिकॉन, सल्फर होगा, अब मुझे याद नहीं है भाई, देख लेता हूं, इतनी मेहनत से बनाया है इसको, कहाँ गया, S दिख नहीं रहा भाई, दिख गया ना तुम लोग को, 16 वो, ठीक है, हाँ सल्फर है, चलो बढ़िया, सल्फर का क्लोरीन। आगे देखिए, हमें तो यूज करना है सिर्फ ये कंपाउंड बना करके भी, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक मतलब भैया जो प्योर होगा, जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से, खुद के एलिमेंट से बना हुआ है,
यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स करके बना रहे हैं, ठीक। फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर ऑर्गेनिक हैं, फिर यहां पर देखो ध्यान से, एंथ्रासीन डोप्ड, फिर क्या करें, थैलोसाइमाइंस है ना, साइनाइंस लिखा हुआ है ना। आगे देखो पॉलीरोल, पॉलीपाइरोल लिखा हुआ है, और पॉली एनिलाइन और पॉलीथायोफीन, ये है कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो कि ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनाए गए, और ये तुम्हारा ऑर्गेनिक है। इतनी कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसमें से कुछ भी काम का नहीं है। मतलब अभी हमें फिजिक्स की बात करनी है, हम केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो आगे चल करके हम डोप कैसे करते हैं, और आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है वो, बस जानकारी के लिए डेटा यहाँ दिया गया है, ये आपको बस पढ़ना है, ठीक है। जो हमारे काम का है वो आगे आने वाला है। रेजिस्टिविटी की क्या बात होती है भाई, रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करता है जब हम यूनिट लेंथ, याद रखना ये रेजिस्टिविटी की पहली परिभाषा याद कर लो, क्योंकि मैं नहीं जानता पार्ट 1 में क्या स्थिति है तुम्हारी, फिर भी रेजिस्टिविटी में डिफाइन कर देता हूं। होता क्या रेजिस्टिविटी, अगर मैं क्या करूं, एक यूनिट लेंथ, यूनिट वर्ड का मतलब होता है 1। अब यूनिट क्यों बोलते हैं फिर सर, 1 मीटर क्यों नहीं बोलते, सेंटीमीटर क्यों नहीं बोलते, किलोमीटर क्यों नहीं बोलते भैया, यूनिट इसलिए बोलते हैं कि आपका जो भी सिस्टम हो, आप जो भी पैरामीटर लेकर के चल रहे हो, यूनिट वर्ड आने से ये हो गया कि इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, कह रहे हैं जब यूनिट लेंथ के वायर को लेंगे और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लो अब मैं दोनों की यूनिट डिफाइन कर रहा हूं, मेरे सिस्टम में ऐसा ही सिस्टम लेके चलता हूं, तो ये मीटर हो गया, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब 1, समझ गए, यानी मैग्नीट्यूड फिक्स है, 1 होना चाहिए। तो जब ऐसा हमारा कोई वायर होगा जिस भी मटेरियल का बना होगा, तो इस समय जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही इसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी, वही इसकी रेजिस्टिविटी। याद रखना, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, वो एक स्वभाव है किसी मटेरियल का। ऐसे हर एक इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है, कोई बहुत चिड़चिड़ा होगा, कोई बहुत मजाकिया होगा, कोई दोनों होगा, मूड के ऊपर रिप्रेजेंट करता है ना। ये चीज कॉपी तो नहीं कर सकता, वो इनबिल्ट है, डीएनए से आ रही है। जैसे कभी कभी तो देखो ही पापा को पढ़ा है अपने, कहते हैं ना ऐसे घर में कहते हैं, तो जब उसका रिएक्शन आता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कि इनबिल्ट है, दैट इज योर रेजिस्टिविटी। समझ में आ रहा है, तो रेजिस्टिविटी फिक्स है, वो मटेरियल की, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, समझ में आ रहा है, तो सबका अलग अलग होता है। तो रेजिस्टिविटी डिफाइन होती है एक पर्टिकुलर रेंज में। अब इसको देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, मतलब हम इसकी वैल्यू से, मात्र इसकी वैल्यू से पता कर सकते हैं कि जो मटेरियल है ये कंडक्टर है या फिर सेमीकंडक्टर है या फिर, समझ में आ रहा है। तो ये है तेरी रेजिस्टिविटी। अब इसका फॉर्मूला कैसे मैंने ये बना दिया, ये फॉर्मूला ओम साहब ने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखो यहाँ L की वैल्यू अगर 1 हो और A की वैल्यू भी 1 हो, तभी ये रो के बराबर होगा। तो दिस इज हाउ ये डिफिनेशन बनती है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो ऐसे ही कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है भैया, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बातें हो रही हैं। रेजिस्टिविटी कहता है रुको, चार्ज को हम जाने नहीं देंगे, हम रेजिस्ट करेंगे। कंडक्टिविटी कहेगा कि हम चार्ज को बहुत तेज जाने देंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं। तो इनका रिलेशन बड़ा सिंपल है, कह रहे हैं भैया सिग्मा से कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 1/ρ कर दो, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो हो ही नहीं सकता कि उसका कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाए। तो रेजिस्टिविटी जब कम होगी तभी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब इसकी वैल्यू देखो कंडक्टर में जरा, कंडक्टर में इसकी वैल्यू ही 10⁻⁻² है, यानी कि इसकी पहली वैल्यू जो है वो 1/100 है। 1/100 मतलब बहुत छोटा हो गया ना। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 1/10⁸, ये तो और छोटा हो गया। यानी कि ये जितना कम होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी कि नहीं होगी। अब इसको करना कितना आसान है, जब सिग्मा का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/ρ लिख देंगे, तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी, पहले स्टार्ट होगी 10⁻⁻2 से ऊपर आकर के बना देगा। ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू हो गई, 100। मतलब ये तो अच्छी बात है ना, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, यानी ये कंडक्टर हो गया। आगे सेमीकंडक्टर में जब ये रेंज देखोगे तो 10⁻⁻5 से 10⁻+6। अब इस बार इसने खेल कर दिया, तो ये 1 अगर इसको कंडक्टिविटी में चेंज करेंगे, देखो ये 1/10⁻⁻5 को बनाएंगे तो क्या जाएगा 10⁻+5, यानी ये कंडक्टर वाली बात को रिप्रेजेंट करता है। सेमीकंडक्टर है ना, उसका एक हिस्सा कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक हिस्सा आपकी इंसुलेटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये वाली वैल्यू देखो, ये घट गई, यानी कि दोनों प्रकार की रेंज है इसके पास, है ना।
तो मतलब मटेरियल ऐसे होंगे जो हो सकता है कि ज्यादा कंडक्टिविटी को सपोर्ट करे, कम इंसुलेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करें। कुछ ऐसे होंगे जो इंसुलेटिव प्रॉपर्टी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे और बहुत ही पुअर कंडक्टिविटी शो करेंगे। इसलिए एक रेंज है अलग अलग एलिमेंट्स की, ठीक है। ये लास्ट में देखो कंडक्टिविटी एकदम घट गई 1/10⁻11, मतलब बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो गई है ना। दशमलव के बाद कम से कम 10 जीरो होंगे तब एक आएगा, है ना। यहां पर देख रहे हो इसकी जो आपकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो इसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जो नॉन कंडक्टिंग, ये हो गया कंडक्टिंग, ये हो गया सेमी कंडक्टिंग, मतलब कि पार्शियल ये कंडक्टिविटी दे सकता है। ये कैटेगरीज हो गई तुम्हारी मटेरियल की। एनर्जी लेवल, अब ये पढ़ने में आसानी भी होगी क्योंकि अब तुम लोग ने अच्छे से एटम्स न्यूक्लियाई भी पढ़ लिया है, तो ये समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। अब आपको ये न्यूक्लियस तो दिख ही रहा है ना, KLMN कर लो या n=1, या ग्राउंड स्टेट कर लो, ये ग्राउंड स्टेट है, यानी n=1, फिर n=2, n=3 एंड n=, अब तो रट गया होगा ये, है ना। तो इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द ऑर्बिट इट इज रिवॉल्विंग इन। तो कह रहे हैं भैया आइसोलेटेड एटम मतलब जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, और ये अपना एटम है, उसका स्टेबल अपना स्ट्रक्चर है, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करती है ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में रहेगा उसके हिसाब से इसकी एनर्जी डिसाइड होगी। तो देखो जरा इसकी एनर्जी देखो जरा, n=2 पर इसकी वैल्यू क्या है -3.4, n=1 पर इसकी वैल्यू क्या है -13.6। आई थिंक कल या परसों ड्यूअल नेचर एडिशन पढ़ रहे थे ना हम लोग, तुमने कहा ना ये वैल्यू जरा देखो जरा, ये वैल्यू बड़ी होगी या ये वैल्यू बड़ी होगी, जरा मुझे बताओ। तो अब समझ में आया एनर्जी लेवल ज्यादा कहाँ होती है। इसने मुझसे चर्चा हो रही थी, सवाल लगा रहे थे, तो इन्होंने कहा एनर्जी लेवल यहाँ ज्यादा होगी, तो वैल्यू सेंट्रिक हो गई है। वैल्यू सेंट्रिक नहीं होना, निगेटिव साइन भी तो है, तो निगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। और हम लोग ने पढ़ा भी था कि यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है h न्यू करके, तो ये बात 2 बार मैंने वेरीफाई कर दी। आगे देखिए, आगे देखो भाई n=3 पर क्या हो गया भाई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से यह बोर्स मॉडल है और n=4 पे ये रेंज हो गई, सारी रेंज यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया, ठीक। तो यानी कि ये क्या है, ये n=1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये n ऐसे लिख करके मैं लिख सकता हूँ ये इंक्रीजिंग, है ना, फ्रॉम 1 to 4, ठीक भैया, ये हो गया। आगे कह रहे हैं इन एन आइसोलेटेड एटम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आर प्रेजेंट, कह रहे हैं कि जो आइसोलेटेड एटम है उसमें अलग अलग एनर्जी के लेवल्स उपलब्ध होते हैं, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग वैल्यूज, है ना। फिर लाइक स्ट्रेट लाइंस, आगे देखिए एनर्जी बैंड कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो, वैकेंट होता है इलेक्ट्रॉन, वैकेंट कैसे हो सकता है? ग्राउंड स्टेट वाली जो शेल है या आउटर मोस्ट वाले, लास्ट ऐसे ही आउटर मोस्ट बोला जाता है, आउटर मोस्ट वर्ड है जो केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनको फ्री भी कहा जाता है, ऐसा कुछ, चलो अभी देखेंगे, तुम लोग करेक्ट करते हैं। अरे यार अगर ये आउटर मोस्ट में है तो फिर मैं इतनी एनर्जी काहे लिए यहां से खर्च करके निकालूंगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाऊंगा। कंडक्शन बैंड तो आउटर मोस्ट वाले को ही तो कहते हैं, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को तो उठा के चलो बेटा यहां से आगे चलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होता है, आउटर मोस्ट में ही तो होता है। सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, क्योंकि बहुत दूरी बढ़ जाती है। कॉमन सा केमिस्ट्री है भाई। आप ये जो डायग्राम गोला गोला बनाए हैं, इसमें यहां वाले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा कि यहां वाले पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। जो करीब होगा, कॉमन सेंस है सर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और उसको वो जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको फेज आउट करने के लिए ही ये यहां गोला गोला घूमता है, क्योंकि सर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो अगर ये स्पिन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन को इसमें डिफ्यूज होना पड़ेगा।
तो एक ही तरीका है कि एक मोशन, एक ऐसा मोशन होता है सर्कुलर मोशन जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को यस बैलेंस आउट कर देता है। देखो ध्यान से, m और r इज द डिस्टेंस एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन है। स्पिनिंग का रीजन बता दिया मैंने, स्पिनिंग होती क्यों है। तुम ये कह सकते हो सर ये इसको घूमने की क्या जरूरत है, ये रुक जाए एक जगह। तो अगर स्पिनिंग नहीं होगी तो भैया वो खींच करके चला जाएगा न्यूक्लियस के पास, क्योंकि इस सेंट्रीपिटल को कोई तो बैलेंस करेगा, कैंसिल आउट करेगा। दैट इज योर mv² अपॉन r, सर्कुलर मोशन। तो अब फिर से सोच लेना जब अगली बार मैं सवाल पूछूं कि इसमें जो ये कंसेप्ट है, इसमें एक सवाल बार बार यही आता है कि ये वैलेंस बैंड में है, यहां एक एनर्जी का गैप होता है, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। ठीक है, ये एनर्जी हम दे रहे हैं तभी तो ये आउटर मोस्ट सेल में आएगा, दैट इज योर कंडक्शन बैंड, जहां से वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और फिर मैं उसका इस्तेमाल करके कंडक्टिविटी परफॉर्म करूंगा। तो फिर से वैलेंस बैंड होता है क्या, आउटर मोस्ट होता है वैलेंस बैंड? यस और नो? अगर कोई लॉजिक होगा तुम्हारा ना, यस, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। चलो देखते हैं। द एनर्जी बैंड रिफर्स द रेंज ऑफ एनर्जी possessed बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल। एक क्रिस्टल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी बैंड उसको रिफर करता है, रेंज ऑफ एनर्जी को। ठीक है, these valence band electron do not participate in electrical conductivity। समझ में आया? तो मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में काम नहीं आएंगे। बेटा बार बार मैं पुश कर रहा हूं इस बात पे कि यू नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, और सरफेस पर है। जब मैं बैटरी का पोटेंशियल लगाऊंगा तो यही खाली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और ये इधर से जाकर के पॉजिटिव में प्लेट पर जाके डिफ्यूज होगा, तो इधर से फिर से निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा और उसकी जगह ले लेगा। क्योंकि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हटेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं पाएगा। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इधर से ये जाएगा, उधर से दूसरा आ जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी, उसी को करंट कहते हैं। ठीक है, तो भाई ध्यान से पढ़ो इसको कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फॉर ए पर्टिकुलर क्रिस्टल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, यही बात मैं कर रहा था ना कि भैया इनको कुछ ऊर्जा चाहिए होती है ताकि ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, क्या कह रहा हूं, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन लग रहा है उससे ये बाहर निकल सके। अभी क्या सिस्टम है, मेरी बात सुनना, अभी भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, सर सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, नहीं तो तुम इतना मुझे खा जाते। सर अभी आपने बताया ये काम कर दे रहा है स्पिनिंग, तो फिर काहे की एनर्जी? तो मेरे भाई सुनो, ये वो एनर्जी है जिससे ये यहां रह सकता है। मैंने बात सुन लो, मैंने कहा कि तुम्हें यार भूख लगी है, ठीक है, और तुम खाने की कैपेसिटी तुम्हारी है 4 रोटी की, लेकिन मैं तुम्हें आधी रोटी देता हूं सिर्फ ताकि तुम जिंदा रहो। क्या तुम उसके बाद मुझसे फाइट कर पाओगे उतनी एनर्जी में? तुम घटते जाओगे ना, तुम उतना बस सर्वाइविंग मोड में हो। यानी जो ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल वाला ज्ञान दिया मैंने, दिस इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। वो सिर्फ इस ऑर्बिट में रह सकता है, इसके बाद इतनी क्षमता है कि इससे कूद के निकल जाए, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज एनर्जी डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल, द एनर्जीज आर डिफरेंट। तो पहली बात तो हमें उतना मैच करना पड़ेगा और मेरे पास उतनी एनर्जी है जिससे मैं सर्वाइव कर सकूं। तो यानी कि अगर मैं मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हमें n=4 पता है, इतनी एनर्जी है इसकी, ठीक, तो अब इससे अलग होने के लिए मुझे एक्सेस देना पड़ेगा, तभी तो इससे ज्यादा एनर्जी पे निकल पाएगा। तो यानी वो लीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस को लीव करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। एंड द रिमेनिंग इनसाइड द क्रिस्टल एज फ्री, जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन में आएंगे और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ये सेमीकंडक्टर में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, उसको कंडक्टर बनाने के लिए एनर्जी दे रहे हो। तो क्योंकि अब आपका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है ना फॉर कंडक्टर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर इस पीपीटी में नहीं होगा तो मैं बना के दिखाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो वैलेंस जो ये लड़की कह रही है पूरी तरीके से इनकरेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास जो ज्ञान है वो आधा अधूरा है। अब मैं तुमको बताता हूँ होता क्या है। इनके हिसाब से ये आउटर मोस्ट वाली बात इनको सही लग रही है अपनी, उसका रीजन बता देता हूँ।
क्योंकि ये उतना ही जानती हैं कि मेटल्स के बारे में बड़े अच्छे से ज्ञान है इनको। मेटल्स में होता क्या है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब इसका डायग्राम दिख रहा है ये आपको, थिकनेस, ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। जो तुम्हारा कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उसका एक कॉमन रीजन होगा, और ये जो रीजन है यहां से यहां तक ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, और यहां से यहां तक हो गया तुम्हारा वैलेंस। देख रहे हो ये हिस्सा देख रहे हो जो दोनों में उपलब्ध है, तो उसको एनर्जी चाहिए ही नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां पर है, वो घूमते घूमते यहां चला है, वो तो कह रहा है भाई वैलेंस बैंड में ही हूं, उसको लग रहा है मैं वैलेंस में हूं, लेकिन वो कंडक्शन में चला गया। इसीलिए कंडक्टर्स के पास इतने फ्री के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उपलब्ध है कि उसको एनर्जी नहीं चाहिए। तुम जैसे ही लगाओगे, अरे भाई तुम मार्केट से कॉपर का वायर खरीद के लाते हो, और लाते हो जैसे ही लगा लेते हो बल्ब जलने लगता है, कोई टाइम गैप तो आता नहीं है। ऐसा तो होता नहीं, पहले गर्म होगा तार, उसके बाद मतलब एनर्जी जाएगी, हीटिंग होगी, हीटिंग होने के बाद, ऐसा तो नहीं होता, बिकॉज उसमें ऑलरेडी ये ओवरलैपिंग रीजन होता है। ये जो ओवरलैपिंग रीजन है मेटल्स के अंदर ही पाया जाता है, कंडक्टर्स के अंदर पाया जाता है, और वो इसमें नहीं होता है। तो इसमें नहीं होता है तो हमें इसमें न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से अलग करना पड़ता है। अलग करने के लिए यानी यहां पर इतने वेले हैं, इतने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कि हमें कोई एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर नहीं है ना भाई, यहां पर नहीं है आउटरमोस्ट में, तो अब आउटरमोस्ट में है भी तो इतने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है कि हम इनको अलग करेंगे तभी मेरे पर्पज में ये काम आएंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेंगे। तो ये डिफरेंस है मटेरियल का, ये डिफरेंस है मटेरियल का। इसीलिए ऐसा लगता है कि यार उसमें जो ये बता रही है वही पूरी तरीके से गलत नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूं वो भी अलग चीज पूछ रहा हूं। यही मैं बताना चाहता हूं कि भाई ये कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का यही तो डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। और तुमको पता है इंसुलेटर जब पढ़ेंगे तो इंसुलेटर में ये गैप बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर हम चाहेंगे, जैसे लकड़ी जल जाती है, नोटिस किया कभी, जब बिजली कड़क कर गिरती है पेड़ के ऊपर तो पेड़ पूरा काला हो जाता है, जल जाता है। जलने का मतलब जानते हो, हाई रेजिस्टेंस है। तुमने हीटर तो इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक हीटर तो घर पे इस्तेमाल करते होगे ना, तो तुम उसकी सर्किट कभी खोल के देखोगे, तुम्हें दिखेगा कुछ नहीं है, बस एक तार है, उसको लपेट दिया हमने और फिर उसको हमने दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी वाले तार से जोड़ दिया है। वह सिंपल है, मतलब उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है करंट, लेकिन फिर वो गर्म क्यों हो रहा है, नॉर्मल तार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बेटा जो वो मटेरियल होता है ना उसमें इस्तेमाल होता है वो हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल होता है। और तुमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर 10th क्लास में पढ़ी होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें H = I²R वाला वो जो फॉर्मूला पढ़ा आपने, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भैया एनर्जी हीट में, क्योंकि आप रेजिस्टेंस समझ नहीं रहे हो, रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे आप गली से गाड़ी लेकर के जाओ और गली में जो है गड्ढे बहुत हैं, तो तुम्हें क्या होगा, स्पीड तुम कहीं बढ़ा पाओगे क्या? तुम कितना भी चाह लो, कितनी बढ़िया थार ले लो, कूदते कूदते सर हिल जाएगा तुम्हारा, यानी यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ द स्पीड, आपको स्लो ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन, कंटिन्यूअस कोलिजन उन गड्ढों से जो हो रहा है ना। तो जब कोलिजन होगा तो गाड़ी गर्म होती है, इंजन गर्म हो जाता है, कभी रोड खराब होती है और अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी हो तो एकदम गर्म हो जाती है। उसका रीजन क्या है, वही एक्सेस, हर समय एनर्जी ज़्यादा चाहिए, रेव कर रहे हो गाड़ी को। इसी प्रकार से जब वो मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है, चार्ज जब मोशन कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली एटम से लड़ रहा है, और बेचारा जितनी बार लड़ रहा है उतनी बार उसको हीट प्रोड्यूस हो रही है, कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होती है, बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये जब कोलिजन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहते हैं हाई रेजिस्टिव मटेरियल। और जब ये कोलिजन ना हो, जैसे हाईवे, मतलब कॉपर कह रहा है कि जाओ भाई तुम फ्री हो, पूरा हम अच्छी सी रोड बना के दे रहे हैं, तुम जाओ इधर से उधर तक, उसको कोई कोलिजन नहीं मिल रहा, यानी वो हीट नहीं होगा, तो वहीं से वो कंडक्टर हो गया, वहीं से वो इंसुलेटर हो गया। समझ में आ रहा है? अब तुमने क्या किया, तुम भी कम बदमाश नहीं हो, तुमने कहा हम इतनी हाई वोल्टेज की बिजली ले आएंगे, बादल है ना, इतना हाई अमाउंट ऑफ चार्ज कि कह रहे तुम्हारा जो एनर्जी बैंड गैप है वो क्या चीज है, सारा उड़ा दूंगा एक झटके में। तो जैसी बिजली गिरती है वो लकड़ी जो कि बहुत ही इंसुलेटेड है, जो बिल्कुल अलाउ नहीं करता, लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी उसको मिल जाता है कि ये सारे के सारे चले जाते हैं इधर, और सडनली इतने ढेर सारे चार्ज उपलब्ध हो गए, किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्शन के लिए। तो क्या होगा, बहुत ढेर सारा चार्ज एक तरफ से भागेगा तो बहुत ज्यादा कोलिजन होगा, इंसुलेशन बताया ना रेजिस्टिविटी की वजह से। तो रेजिस्टेंस है तो अब वो टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट होगी तो पेड़ गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा जो पेड़ है उसमें आग लगती है, ठीक है। तो वो रीजन वही है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपकी है सिर्फ यही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, ठीक है।
अब आगे देखो, एनर्जी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज फ्रॉम आइटम्स एग्जिस्ट, द बैंड अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। द कंडक्शन बैंड रिफर द रेंज ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फिर से ध्यान से देखना, कंडक्शन बैंड रिफर करता है वो रेंज ऑफ एनर्जी जो पजेस करते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन में, और मे नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड। तो कह रहे हैं ये हो भी सकता है प्रेजेंट हो सकता है ना प्रेजेंट हो। मैंने दोनों को एग्जांपल बता दिए, मोर देन सफिशिएंट है। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यही रिस्पॉन्सिबल है जो भी आपका करंट फ्लो करता है। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? ईजी। ईजी का मतलब होता है भैया जो कंडक्शन बैंड की मिनिमम, देखो दिस इज अ रेंज ऑफ एनर्जी बेटा, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लेवल है। ये एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है भैया। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो इसकी अपर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट, वो मिनिमम कहेंगे। तो कंडक्शन बैंड यहां शुरू हो रहा है, तो वी विल से कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी यहां पर है, और ये है वैलेंस बैंड की मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी, और ये है मिनिमम। तो ध्यान से देखो, एनर्जी जो गैप है वो इसका मैक्स और इसका मिन, इसका मैक्स और इसके मिन के बीच में है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे? हम कंडक्शन बैंड का मिनिमम लेवल लेंगे और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम लेवल लेंगे, उन दोनों एनर्जी लेवल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बैंड गैप, दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है। और यही वो एनर्जी, ये क्यों चाहिए हमें सर? ये वो एनर्जी जब हमको पता नहीं चलेगी तो हम कैसे एनर्जी सप्लाई करेंगे? तो हम इसकी वैल्यू जैसे ही पता रहेगी तो हमें पता है कितनी एनर्जी दे करके इसको कंडक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे देखो, तो Eg इज इक्वल टू EC माइनस EV, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड may gain energy and transit to conduction band. These electron cannot be found in region between valence band and conduction band. कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इसके बीच में नहीं रह सकता। बहुत क्लियर शब्दों में ये लिखा हुआ है कि these electron cannot be found in region between VB and CB. The energies lying in between VB and CB are forbidden, या फिर कह सकते हो restricted, या फिर कह सकते हो prohibited, मतलब यहाँ नहीं रह सकते, अलाउड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। Thus there is an energy gap also known as forbidden energy gap, FEG। ये सारे बुक्स के आपके टर्म्स हैं, पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको forbidden energy gap भी कहते हैं। When energy equal to Eg is provided, वही मैंने जो कहा कि ये वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं कितनी एनर्जी सप्लाई करूं मुझे नहीं पता, तो कह रहा है जब यही एनर्जी तुम प्रोवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड जंप्स टू द कंडक्शन बैंड leaving behind a hole equivalent to positive charge and having magnitude same as electron in the valence band। तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। जो मैं इतनी देर से बता रहा था वो देखो ओवरलैपिंग वाली बात बताई मैंने, ठीक है। ये देखो ध्यान से, यहाँ एनर्जी बैंड जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तभी ये सेमीकंडक्टर, इनकी रेंज होती है सिलिकॉन के लिए 1.1, इसीलिए इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितना कम एनर्जी गैप हो उतना अच्छा है ना हमारे लिए, उतनी कम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो ये वो बात हो गई, इसीलिए मैंने कहा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनका हम लोग करते हैं, क्योंकि इनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत कम है। और ये देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, मतलब बढ़ता जाएगा, जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतना ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। डायमंड का देखो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इट शुड बी हीटेड एट हाई टेम्परेचर। देखो वो बात आ गई जो मैंने बिजली वाली बात बताई, लकड़ी को बहुत हीट किया, कैसे भाई? वो हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो वो सारे बात यहाँ पे वेरीफाई होती दिख रही है। कंडक्शन ये सब बता दिया, इलेक्ट्रॉन ऑन एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग जम्प्स वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ये सेमीकंडक्टर अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। पार्टिसिपेट इन कंडक्शन ऑल्सो लीव्स अ होल, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो एक जगह छोड़ देता है जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दिस इज रेडियली जम्प टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड पार्टिसिपेट इन, क्योंकि हर जगह प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग रीजन इज द कॉज, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी लिखा नहीं है, देख लो, है ना, क्योंकि वी डोंट नीड एनी एनर्जी बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है भैया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देख के मुझे बताओ। अब तो तुम्हें जितना पढ़ाया है उसी से है, आसान है, जल्दी करो, अरे जल्दी बोला करो कोई ऑप्शन पढ़ के। बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट और कोई? ये देखो, ये वर्ड से ही ये गलत हो गया, ये रिलायबल नहीं था, ज्यादा पावर लग रही थी, खत्म। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या ये सही है? कंडक्टिविटी में लिखा था ये, है ना, दिस इज अगेन इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड, ठीक है।
एनर्जी लेवल इन क्रिस्टल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड एटम। ठीक, तो वी हैव दिस ऑप्शन। ठीक है भैया, नेक्स्ट ही करो। अरे ये तो मैंने अभी बताया, ये नहीं याद होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये होता है 1.1 फॉर सिलिकॉन और ये हाँ 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ईजी। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द EgSi। तो आपको पता है ये दोनों सबसे कम वाले हैं, इसकी तो ज्यादा ही होगी। तो अब अगर ऑर्डर करना होगा तो EC विल बी द हाईएस्ट, है ना। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, है ना। EC विल बी द हाईएस्ट, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। ये लग रहा है ना। चलो चले भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें हम कोई डोपिंग वोपिंग नहीं करते हैं, जो अवेलेबल है स्ट्रक्चर वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी देखो सिलिकॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिलिकॉन में कोई भी बाहर से लिया करके मैंने एलिमेंट नहीं डाला है। 4 बॉन्ड ये बना सकता है, दिख रहा होगा तुमको 4 बॉन्ड बने हुए हैं। अभी मैं क्या करूं, इसको उठा करके निकालूं और दूसरा ला करके यहाँ रख दूं तो हो जाएगा डोपिंग। इसी प्रोसेस कहते हैं डोपिंग। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड होनी चाहिए, नहीं तो सेकेंड लास्ट तो होगी। 2 ही है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो बड़े ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से चीजें वो काम की हैं जो एग्जाम में आने वाली है ना। तो नाउ वी हैव इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में ही मैं एक्सट्रिंसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भैया इसमें ही आप सीख लोगे, एक ही चीज 2 बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसको उठा करके मैं कोई ले आकर के डाल तो बन जाएगा, एक मतलब डोपिंग कहते हैं, उस प्रोसेस कहेंगे डोपिंग। और डोप होने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक पढ़ रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर है जो इंट्रिंसिक कहलाता है, जिसमें आपको दिख भी रहा है एक बैंड गैप होगा। ये मिनिमम एनर्जी जो कंडक्शन बैंड का लेवल होता है उसको EC से बोलते हैं। रट जाओ, EV मतलब जो मैक्सिमम वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल है। ठीक है, इनके डिफरेंस को ही EG कहते हैं। ठीक, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है भैया, वैलेंस बैंड में। मतलब किसी प्रकार कंडक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। जब हम हीट सप्लाई करते हैं या फिर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से कुछ देखो 1 2 3 4 दिख रहे हैं होल। होल मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, ये काम करेंगे, हमारे कंडक्टिविटी में काम आएंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये डायग्राम याद होना चाहिए एग्जाम में बनाने के लिए, थ्योरी लिखते टाइम। ठीक है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, यही इसी स्ट्रक्चर को हम क्या +4 +4 +4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ से देखो जहां जहां तुमको होल दिख रहे हैं, एक होल तुमको यहाँ दिख गया स्ट्रक्चर में, तो एक होल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। देखो सारे बाकी सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, सिर्फ यहां पर ये है, इससे उठा करके हमने कैसे किया, हमने थर्मली जनरेट किया, यानी हमने हीट सप्लाई करी, जिससे कि ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक होकर के चला गया कहां, फ्री। कहां चला गया वो, कंडक्शन बैंड में। ठीक बेटा, तो ये हो गया व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड व्हिच इज कॉल्ड थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हमारे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। This free electron will generate a vacancy called a hole. It is possible that other bonded electron may fill this vacancy while creating hole at the site. ध्यान से अब ये वाली बात सुनो, नई चीज सिखा रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो होल है ना, अब हमको ऐसा दिखेगा कि होल इसमें मूव कर रहा है स्ट्रक्चर में। कैसे, होल एक बहुत अट्रैक्टिव है ना, खाली सीट है, बात है, सब पूरी क्लास भरी है, पीछे कोई लड़का बैठा हुआ है, यहां से एक लड़का चला गया, वो बार बार सोचेगा कि यार मैं आगे चला जाता हूं, अगर उसका पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, राइट। तो वो क्या चाहेगा, उठ के यहाँ आ गया। अगर मान लो ये चला गया तो उसके बगल में जो बैठा है वो भी सोचेगा, यानी सब तो चाहेंगे ना कि हमें सबसे बेस्ट पोजीशन मिले। सिमिलरली वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं ना बगल वाला घर ज्यादा अच्छा लगता है, अपना घर बेकार लगता है ना। तो ये कहाँ चला गया, बगल पड़ोसी में। अब यहाँ पे होल पहुंच गया, अब इसको भी ये लग रहा है ना, वो तो जाने के बाद पता चलता है ना असलियत कि सब घर एक ही जैसे हैं। तो ये जो जंपिंग चल रही है ये क्या है, इसी चीज को कह रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, कह रहे हैं जो ये वैकेंसी है ना, ये पॉसिबल है कि कोई और आकर के उसकी जगह ले ले। ठीक है, दिस वैकेंसी व्हाइल क्रिएटिंग अ होल एट दैट साइट। तो कह रहे हैं भैया जैसे ये साइट 1 साइट 2 लिखा हुआ है, तो ये मान लो साइट 2 से गया और साइट 1 को फिल कर दिया, तो साइट 2 पर होल बन गया जो होल नहीं था वहां पर, एंड सो ऑन। ठीक है, this electron keeps on creating holes as they keep on filling vacancy at the site. This will seem as if the hole itself are moving from one side to, बता दिया मैंने। ये
बार बार जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, दूसरा पड़ोसी इलेक्ट्रॉन जंप करके होल को फिल करेगा, होल ऐसा लगेगा हमें कि होल मूव कर रहा है, लेकिन असलियत में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ही कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं होल करंट। ठीक है, तो therefore we can say that there are two type of charge carrier, one is electron and one is hole. Current flowing in semiconductor is due to both free electron. यहां से देख लो मॉडर्न फिजिक्स में बिल्कुल अलग है। ये कह रहे हैं कि जो करंट फ्लो करता है ना वो दोनों के कारण करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो कंडक्शन बैंड में भाग रहा है, लेकिन यहां होल भाग रहा है, तो कह रहे दोनों का मोशन हो रहा है, दोनों करंट है। ठीक है, तो इस तरीके दोनों का है आपका करंट जो फ्लो हो रहा है, उसके कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है। ठीक है, अब जो हम लोग अगली साइड पढ़ेंगे, टाइम है क्या, 5 मिनट है यार अभी। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑलरेडी इंट्रिंसिक पढ़ लिया है, उसी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रिकैप नहीं करने वाले, सीधे यहाँ पर आओ। तो यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर जो है दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, ये सब बता दिया है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ लो एनर्जी गैप जो आपका है, जिसकी सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में 0.75, ये सब बता दिया है। अब आगे आओ, सीधे काम की बात पढ़ते हैं। सब तो बता दिया ना, these electron free electron contribute to conduction as a thermally generated free electron jump from its side, it leaves behind an empty, ये सब बता दिया। all the electrons remain inside the crystal, they just leave their side due to thermally agitation, agitation मतलब जो थर्मल आपका एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना, thus crystal remains electrically neutral, crystal neutral है। the apparent motion of electron and hole are opposite to each other। हाँ ये बात बड़ी सिंपल है, ये तुम्हें ऑलरेडी समझ में आई भी होगी। अगर हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, कह रहे थे ना कि ये जो पड़ोसी के घर में चला जा रहा है बार बार, राइट, तो तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब होल तुम्हारा ए होम से बी होम की तरफ जा रहा है, ये होल है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो जस्ट उसका उल्टा जाएगा ना, अपोजिट हमेशा मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन सीबी गिव्स इलेक्ट्रॉन करंट IE, और ये मैंने पिछले स्लाइड में ही बता दिया कि दो करंट चलेंगे, एक होगा भाई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के करंट, उसको IE लिख दिया, और ये I होल करंट बोल दिया इसको, क्योंकि कहाँ होगा, वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये टोटल करंट जो सेमीकंडक्टर में फ्लो करता है वो ये चिप होती है, इसको IC कहते हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप है। तो I इज इक्वल टू I प्लस IH, इसका फॉर्मूला याद रखना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आगे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, सीधी सीधी बात है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही तो होल बनेंगे ना। ठीक है, तो ये हो गया, ये Ni के बराबर है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, अब इसको देखो Ne इंटू NH करेंगे तो n का स्क्वायर होगा, दोनों की वैल्यू के बराबर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर तो होना ही है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इट इज पॉसिबल दैट द होल क्रिएटेड एट साइट 1 बाई ए थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन में गेट फिल्ड बाई अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन एट साइट 2, बता दिया मैंने, पड़ोसी आएगा उसकी जगह ले लेगा। फिर कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन कीप ऑन क्रिएटिंग होल एज दे कीप ऑन फिलिंग द वैकेंसी एट द अदर साइड, दिस विल सीम एज इफ द होल्स इटसेल्फ आर मूविंग फ्रॉम वन साइड टू, ये सब बेटा हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, कुछ काम का मिले तो पढ़ाया जाए यार, ये तुम्हें ये भी बता दिया मैंने, देखो सिलिकॉन जर्मेनियम कहाँ प्रेजेंट है, लिमिटेशंस देखो क्या। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर नॉट बाय द यूजर, तापमान निर्भर करता है भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। आगे कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज वेरी स्मॉल, जो करंट मिल रहा है वो भी बहुत छोटा सा है ना, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और Ne इज इक्वल टू NH है, हेंस दे हैव पुअर इफिशिएंसी, इसलिए उसमें क्या है, पुअर इफिशिएंसी। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, NeVd है ना। अब N क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, NH क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, Vd पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चेक करता रहता हूं ना कि मुझे पढ़ाना कितना है। चलो, इन सेमीकंडक्टर डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ, बता दिया था मैंने स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में ही कि भैया एक को निकालो दूसरे को लेकर रख दो तो डोपिंग हो गई।
तो दीज डोपिंग एटम क्रिएट एनर्जी लेवल विद द बैंड गैप, जो आपका एनर्जी लेवल क्रिएट कर देते हैं, एंड देयरफॉर आफ्टर द कंडक्टिविटी। तो इससे कंडक्टिविटी में आपकी, क्योंकि देखो अब मेरी बात सुनो, इसको आसान भाषा में पढ़ते हैं। हमारे पास ऑलरेडी NE NH की वैल्यू बराबर थी, एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमें Ne की वैल्यू ज़्यादा भी चाहिए अगर होगी, तो कहते हैं देखो दो प्रकार के बनेंगे इसमें, एक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा और एक में आपका होल्स। तो ये मान लो मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूँ, मेरे स्ट्रक्चर में मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूँ सिलिकॉन में, ठीक है। मैं लेके आऊँ 5 वाले को, तो हर बार जब मैं एक को रिप्लेस करूंगा तो मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब मैं दूसरी बार क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ 4 बना सकते हैं, मैं 3 ही बनाऊंगा, तो मैं होल्स की जगह इकट्ठा कर दूंगा, एक कम बनेगा ना, तो खाली जगह वैकेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में होल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये कैसे करेंगे, डोपिंग से करेंगे, समझ में आ रहा है। तो वही कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दो सेमीकंडक्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ measured and a small amount of chemical impurity is added to the intrinsic semiconductor। समझ में आ रहा है। तो अब हमने क्या कर दिया, कुछ इंप्योरिटीज ला करके इसमें ऐड कर दिया, जिसका एग्जांपल मैंने जस्ट अभी आपको दिया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 4 सेम है और एक हमने आर्सेनिक ला के डाल दिया, ठीक है। तो इंप्योरिटी इस तरीके से ऐड करेंगे, तो यहां से वो फॉस्फोरस है वो बड़ा इस्तेमाल होता है। इसमें कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये भी वही 5 इलेक्ट्रॉन वाला है, और यहाँ पर ये भी आपका है ना। तो एंटीमनी, ये आर्सेनिक नहीं था, एंटीमनी था, हमने गलत बोल दिया। तो ये बिस्मथ, ठीक है। तो ये सारे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें अगर इलेक्ट्रॉन हमारे उसमें इंक्रीज करना हो तो। चलो भाई, तो यह एंटी सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब हम पेंटावैलेंट एटम, मतलब ऐसे एटम जो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, उसको डोप कर दें, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। इसमें हमारा ऑप्शन है फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हमारे 5 बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल ये सारे एटम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या करेंगे हम, ट्राईवैलेंट, है ना। तो जो भी है वो क्या, ट्राईवैलेंट एटम होंगे, वो 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, इन तीनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। और ये डोप करेंगे तो हमारा जो बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको कहेंगे पी टाइप। तो हमने 2 सीख लिए, एन टाइप और पी टाइप। हमने एन टाइप में क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी हो जाएगी, जीत जाएगी, उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और इसमें हमने पी टाइप में सीखा कि यहाँ मेजॉरिटी कौन हो जाएगा, होल्स, है ना। तो अब यहाँ से मैंने एक टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, ठीक है, आगे यूज करेंगे इसका, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप इज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप इज होल्स, बस इतना रट जाओ। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी करेंगे तो क्या क्या होगा, या देखो, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर 4 out of 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेंटावैलेंट एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ पी हैज स्लाइट इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑन द 5th इलेक्ट्रॉन। तो कह रहे हैं जो फॉस्फोरस का न्यूक्लियस है उसका कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा इलेक्ट्रॉन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, दस इट इज ऑलमोस्ट फ्री। अगर कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसा है कि चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये रोक पाएगा, इतना इस पास ताकत नहीं है। In n-type semiconductor, the majority charge carriers are electron, ये बताया मैंने, because one electron of dopant does not participate in the bond formation. An n-type semiconductor is electrically neutral as a whole, not negatively charged. वो neutral तो है लेकिन आपके पास हमेशा majority में electrons मिलेंगे। The ionization energy required for the 5th valence electron, जो हमें एनर्जी चाहिए वो किसके लिए चाहिए, 5वें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, वेरी लो, जिसकी वैल्यू देख लो, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है। इसका रीजन है, इसका इन्फ्लुएंस इतना कमजोर है न्यूक्लियस की तरफ कि हमें बहुत कम एनर्जी लगती है उसको अलग करने में, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। यही बेनिफिट है, इसीलिए एक्सट्रिंसिक जो है बहुत पॉपुलर है और इंट्रिंसिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते इंडस्ट्री में, ठीक है। Due to low ionization energy, valence electron goes very easily to the conduction band and hence we can say that they form energy level known as donor level close to the conduction band, ठीक है। Pentavalent impurity donates 1 electron per atom, hence it is called
डोनर इम्प्योरिटी। ध्यान से देखो जरा, ये डायग्राम, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब ये भाई ने क्या करा, इस एनर्जी गैप को तुम देख ही नहीं पा रहे हो, बहुत कम कर दिया यार। एनर्जी गैप क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में लगने वाली ऊर्जा को, है ना। अब तुमने कह दिया कि हम तुम्हें इतने में ही दे देंगे इलेक्ट्रॉन, तो तुमने एक्चुअली ये जो वैलेंस बैंड की पोजीशन यहां थी उसको उठा करके डोनर लेवल पर ले आ दिए, और देख रहे हो इसकी वैल्यू डिफरेंस कितनी आएगी, सिर्फ 0.05। तो जैसे ही मैं दूंगा यहां डोनर में जो इंप्योरिटी, ये डोनर इंप्योरिटी जो है, इसके वजह से यहां इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे हैं। कह रहे हैं सिलिकॉन वाला कह रहा है नहीं मैं तो यहां बैठा हूं, अब इसकी कोई इज्जत क्यों नहीं रह गई, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं, हमको यहीं से मिल जा रहा है। कौन दे रहा है हमको, जो इंप्योरिटी है वही हमको दे रही है, तो मेरा तो काम हो गया ना। मुझे तो सिर्फ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब वो कैसे आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, राइट। तो इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज इसमें हमारा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये हो गया एटम, हेंस इट इज कॉल्ड एज डोनर इंप्योरिटी। आगे देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर डायग्राम है, दोनों तरफ से बना हुआ, इंट्रिंसिक के लिए है, ये एन टाइप हो गया, इसमें आप पी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द डोपिंग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, जैसे जैसे, क्योंकि सही बात है, ये तो अब रट गए होंगे, क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि हर एक बार एक फॉस्फोरस आपको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन 0.01 या फिर 0.05, तो यानी कि जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके उपलब्ध हैं, आप एनर्जी दो, फटाक से इलेक्ट्रॉन लो, काम खत्म। तो इसीलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यहां पर देखो, ये तो भैया थर्मल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी यहाँ पे कंडक्टिविटी होगी। तो वहां लिखा हुआ है ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं टूटा, यहाँ कोई बॉन्ड टूटा क्या, नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, Ni इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप फॉर एन टाइप, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, डोनर लेवल ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। इनका डिफरेंस देख रहे हो, ये डिपेंड करता है मटेरियल, जर्मेनियम में 0.01, सिलिकॉन में 0.0। तो ये फायदा हो गया, सडनली आपका इतनी एनर्जी आपकी बच गई, है ना, यहां से यहां तक की जो एनर्जी वो आपकी सेव हो गई, है ना। तो ये हो गया भाई, ये स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। The energy level of the free electron of the pentavalent atom, which is called donor electron, lies very close to the conduction band. So with even a small amount of energy, this electron will go into the conduction band. समझ में आ गया। बस 2 मिनट और पढ़ाऊंगा, पढ़ाओ नहीं, 40 पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ कंडक्शन बैंड देखो, ये सब तो हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर आर क्या भैया, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, वो उसका रीजन तो दिख रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं ना अपन, है ना। फिर कह रहे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बट इट आल्सो ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन विच मेक्स द सेमीकंडक्टर न्यूट्रल। तो भैया आपको लग रहा है कि ये न्यूट्रल कैसे हो गया, तो भाई तुम ये जैसे लेकर के जाओगे यहाँ पर एक प्रोटॉन भी तो आ जाएगा, तो इस तरीके से ये न्यूट्रल आपका हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगा। दिस विल बी टॉट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आपने आज सीख लिया व्हाट इज सेमीकंडक्टर, फिर हम लोग ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन हो गया, डोपिंग क्या होता है वो सीख लिया, फिर हम लोग ने एन टाइप सेमीकंडक्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ना है पी टाइप, ठीक है। चलिए, थैंक यू।